हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शेखर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 10 जिसका नाम है गणित। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 के सवालों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है इसी अध्याय का जो है 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया है। चलिए 5 नंबर को 6 नंबर से सीखते हैं। 6 जो है प्रश्नावली 10.2 सब कोई निकाल ले। पेज नंबर 236 है। प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। चलिए फटाक से उनको उतारिए। अब बनाते हैं 7 नंबर को। तो बच्चों, अब देखिए 7 नंबर के सवाल को। ठीक है, तो पेज नंबर 236 है, प्रश्नावली 10.2 और प्रश्न संख्या 7। सब कोई अपने आगे में बुक खोल लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और पूरा आसान होता है ये सब सवाल। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्रीय का मतलब हो गया दुगो वृत्त है ना, जिसका केंद्र क्या हो, सेम हो। बस समझ में आया। जैसे एक वृत्त फिर दूसरा वृत्त, दोनों का वृत्त सेम टू सेम हो, उसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। समझ में आया, जिसका दोनों केंद्र क्या हो, दोनों वृत्त का केंद्र क्या हो, सेम हो। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? तो 7 नंबर का बोल रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्त है, समझा? समझो, जैसे कि एक वृत्त ये, दूसरा वृत्त ये, दोनों का ना केंद्र क्या है, सेम है, जिसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। बड़का वृत्त का भी तुम केंद्र यही है, छोटको वृत्त का केंद्र यही है, इसी को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। कोई दिक्कत है? तो यहाँ बोला है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तुम बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर होगा त्रिज्या? यहाँ 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बोला है, तो छोटका वाला का छोटके ना होगा रे, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर छोटा वाला का। और मान के चलो अगर यहाँ से यहाँ तक देखे, ये बड़का वाला है, बड़का वाला कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। कोई दिक्कत है? नहीं समझा?
उधर लेके चल जाओ, कोई दिक्कत ना है। इधर लेके जाना है तो त्रिभुज कैसे बना पाएगा, फिर त्रिभुज का भी निर्माण करना पड़ेगा ना। तो देखो, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। सुनो, समझो, है देखो रे, बड़े वृत्त का, ये बड़े वृत्त है ना, इसका क्या ज्ञात करना है? बड़े वृत्त का, कहाँ गया रे 7 नंबर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। अगर एक बात बताओ, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है ना, यहां से यहां तक ऐसे मिला है, देखो थोड़ा टेढ़ा टाइप का मिल रहा है। ये क्या है? वृत्त की जीवा है। जीवा किसको कहते हैं? देखो, वृत्त के परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो है ना, इसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यहां से यहां तक इसको भी क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। अब बोलेगा सर केंद्र बिंदु से गुजरता है तो उसको भी जीवा कहिए। हाँ, ये जीवा ही है, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा बात बताया ये। अब समझो, अब समझो, यहाँ बोला क्या है? बाबू साहब थोड़ा कलर ही हो गया है, कोई बात ना है। यहाँ पे देखो क्या है कि ये तो बड़ी बड़ी वृत्त की ये क्या है रे? जीवा है। और ये जीवा जो है ना, छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझा? इस तरह से बनाना है। अब माना कि हम इधर भी बना सकते थे, लेकिन चित्र से कोनो कनेक्शन रहता, और चित्र से ही कनेक्शन नहीं रहता तो हिसाब हम बना पाते? नहीं बना पाते, तो दिक्कत हो जाता। कोई दिक्कत है? तो यही चीज है, चित्र बनाने के लिए इस तरह का बनाना पड़ता है। तो अभी क्या बोल दिया इसमें? तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। मतलब जीवा क्या है बताओ? जैसे कि ये ओ केंद्र वाला वृत्त था, इसका नाम देते हैं ए। बी क्या है? जीवा है। और इस पॉइंट्स का क्या नाम देते हैं? सी। बोलो, नहीं समझा? कोई दिक्कत है? अब देखो, हमें ये जीवा निकालना है ना, जीवा की लंबाई बोला निकालने, कैसे निकलेगा? ये देखो, ये क्या है? स्पर्श रेखा। ये क्या है? त्रिज्या। यहाँ कितना का कोण बनाएगा? 90 के सामने वाले को कर्ण। इसको तुम आधार ले लो, इसको क्या ले लेगा? लंब। लंब का मान पता नहीं है, लंब निकाल लो। लंब जितना आएगा, जैसे 2 आया तो ये बीसी भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि जैसे हम यहाँ 3 सेंटीमीटर खींचे ना, 5 सेंटीमीटर इधर खींचे हैं, हम इधर ना खींच के अगर हम इधर खींच देते तो भी ये बनता ना चित्र, वही टाइप का चित्र बनता कि नहीं बनता? इसी प्रकार बीसी का जितना मान एसी का, उसी प्रकार बीसी का भी मान उतना ही आएगा। बोलो कैसे? यहाँ 3 सेंटीमीटर है, हम 5 सेंटीमीटर इधर खींचे हैं ना, हम इधर ना खींच के हम इधर खींच देते तो बताओ, यहाँ समकोण के सामने कर्ण, ये आधार, ये क्या हो जाता? लंब। तो वहां से निकलता ना, उसी प्रकार सेम टू सेम निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? समझ गया। तो क्या लिख देंगे? पहले तो लिख देंगे सॉल्व, और क्या लिख देंगे? त्रिभुज किस में रे? ए ओ सी में। त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में क्या लिख देंगे रे? समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण। अच्छा, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, पूरे धुंधला हो गया, प्रमेय से। देखो सही हुआ? ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा रे? समकोण के सामने कर्ण, ये इसको आधार ले लेते, ये बी हो गया। क्या? ये पी हो गया। पी बराबर क्या लिख देंगे? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बच्चा इसको अगर बी मान ले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है। पी, पी का मान कितना है? ए सी। हाँ अमित, ठीक चला ना वीडियो? एच स्क्वायर खराब हो गया, थोड़ा सा हुआ है, सही हुआ? नहीं हुआ अभी तक? तो बच्चों चलिए, एच का स्क्वायर, एच कितना? समकोण के सामने एच, एच क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, बी कितना है? 3 का स्क्वायर। तो या ए सी बराबर क्या लिख देंगे? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर। इसीलिए ए सी कितना आ गया? और इसीलिए नहीं, या ए सी कितना आ गया? 16। इसीलिए ए सी बराबर कितना आ गया? 4। कुछ दिक्कत है? 4 सेंटीमीटर। ए सी 4 आया, तो इसी प्रकार बी सी भी क्या होगा? क्या लिखेंगे? इसी प्रकार बी सी बराबर भी कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? वृत्त की जीवा की लंबाई, यानी ए बी निकालना है। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं।
AC का मान कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस BC का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया फाइनल। चलिए फटाक से उतारिए। चलिए अब 8 नंबर को करते हैं।